नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सुनील कुमार पासी अपने इस नए वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है। शिक्षा और शिक्षण से है, अध्ययन और अध्यापन से है। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे मित्र अपना जो करियर है शिक्षा जगत में बनाना चाहते हैं, इसको अपने व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार ने दोस्तों कुछ ऐसे मानदंड तय किए हैं जिन्हें पूरा करने पर, या ये कहें कि उस कसौटी को पूरा करने के बाद ही आप सरकारी उपक्रम में या सरकारी विद्यालयों में कहीं ना कहीं शिक्षा को डिलीवर कर सकते हैं, अपनी शिक्षा की सेवाओं को प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो विषय है उसी प्रतियोगी परीक्षा पे है जो भारत सरकार या एनसीटी द्वारा लिया जाता है, जिसका नाम है सीटीईटी और टीईटी। जी हाँ, सीटीईटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से ऐसे मापदंड हैं और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस परीक्षा को दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, जिन विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा पास करने के बाद कोई एनटीटी, ईटीटी, जेबीटी या कोई अन्य सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्राप्त किया है, वो लोग इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, तैयार हैं और वो इसको दे सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जिन्होंने ग्रेजुएशन और बीएड किया हुआ है वो लोग भी सीटीईटी के पेपर 2 को दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस परीक्षा में 2 तरीके की पद्धति है, पेपर 1 और पेपर 2। जी हाँ दोस्तों, पेपर 1 उन लोगों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक बनना चाहते हैं या कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षा और शिक्षण जैसे व्यवसाय को चुनना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक स्तर। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी टीचर। दोस्तों आइए इसके स्ट्रक्चर पर हम बात कर लें। पहले हम बात करेंगे पेपर 1 के स्ट्रक्चर पे। दोस्तों पेपर 1 में जो है, पेपर 1 में पेपर 1 के 4 भागों में बांटा गया है। पेपर 1 में पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, दूसरा है दोस्तों लैंग्वेज 1, तीसरा है दोस्तों लैंग्वेज 2, चौथा है दोस्तों मैथमेटिक्स और पांचवा है एनवायरमेंटल स्टडीज। जी हाँ दोस्तों, 5 चरणों में ये लिया जाता है, या जिसे कहते हैं कि 5 विषय इसमें प्रमुख रूप से हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक भाग को 30 नंबरों में बांटा गया है और 30 × 5 यानी कि 30 × 5 150, कुल मार्क्स 150, जिसे पास करने के लिए सीटीईटी ने जो और टीईटी ने जो मापदंड रखे हैं, मिनिमम 60% नंबर आपको चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सेम पैटर्न पेपर 2 में है। तो दोस्तों पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है, और जो लोग कक्षा 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्री टीचर्स यानी कि प्रारंभिक स्तर। थोड़ा सा एक अंतर बताना चाहूंगा दोस्तों, प्राइमरी और एलिमेंट्री में थोड़ा सा अंतर होता है। कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक में कुछ नए विषय विद्यार्थियों को दे दिया जाता है, तो उसे हम कहीं ना कहीं एलिमेंट्री स्टेज कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो है इसमें भी वही सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 1 चाइल्ड साइकोलॉजी। तो दोस्तों अगर हम बात करें पेपर 1 और पेपर 2 के पहले कॉमन सब्जेक्ट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की, तो दोस्तों जो कक्षा 1 से 5 के टीचर बनना चाहते हैं वो अपनी एनटीटी, डाइट, जेबीटी की वही किताबें पढ़ें इस सब्जेक्ट के लिए जो उन्होंने अपने उस दौरान पढ़ी थी, अपने अध्ययन के दौरान पर पढ़ी थी। दोस्तों इससे ज़्यादा फालतू कोई भी दुकान से जो भी आप पुस्तकें पढ़ते हैं वो आपको भ्रमित करती हैं, क्योंकि दोस्तों अधिकांश पेपर आपका उसी में से आता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की, और उसी तरीके से पेपर 2 के जो लोग हैं, जो बीएड की जो उनकी बुक्स है जिसमें उनको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की चीज़ें दी हुई हैं, वो वही चीज़ें पढ़ें अधिकतर। उसमें दोनों में कॉमन है, पेपर 1 और पेपर 2 में। दूसरा दोस्तों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी यही चीज़ है। आपका जो हिंदी सब्जेक्ट था, चाहे वो एनटीटी वालों का चाहे बीएड वालों का था, आप अपनी उन्हीं पाठ्यक्रम वाली पुस्तकों पर पढ़ें जो आपने अपनी एनटीटी या बीएड के दौरान पढ़ी थी। तीसरा पेपर अंग्रेजी में भी यही चीज लागू होती है। चौथा दोस्तों पेपर 1 की जहां तक बात करें, पेपर 1 में मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों मैथ्स की बुक्स एनसीईआरटी की
1 से लेके 5 तक, और कम से कम आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करें दोस्तों। यही हाल पेपर 2 में ही है। पेपर 2 में दोस्तों मैथ और साइंस के लिए उनके पास जो बुक्स उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान पढ़ी थी उन्हीं का दोहराएं, उन्हीं को पढ़ें सिर्फ, उससे ज़्यादा फालतू बाजार से कोई पुस्तक ना पढ़ें। इसके बाद दोस्तों बात करें पेपर 1 के आखिरी सब्जेक्ट यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए दोस्तों एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें कक्षा 1 से लेकर 5 तक, वही जो किताबें जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ी थी। दूसरा दोस्तों पेपर 2 में जो सोशल स्टडीज़ की बात है, आखिरी सब्जेक्ट थी, आखिरी सब्जेक्ट के लिए दोस्तों कक्षा 6 से लेकर 10 तक या 12 तक के लिए आप आसानी से एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब आपको मैं बताऊंगा कि क्या करना है आपको सीधे तौर पे और क्या नहीं करना है। मैंने इसमें आपको सबसे ज़्यादा रेफरेंस अगर किसी बुक का दिया है तो एनसीईआरटी का दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी भी हॉकर्स से, बाजार से या बुक स्टॉल से कोई फालतू किताब नहीं लेने की जरूरत है। जो लोग ये सोचते हैं कि फलाना बुक से मैंने तैयारी करी, तो दोस्तों मैं उनको बता दूं ये बुक्स कंफ्यूजन ज़्यादा पैदा करती हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोगों का जो बेस है वो तैयार नहीं है। और बिना बेस तैयार के जब आप बाजार से उठाई हुई किताबों को पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं और वो आपको नहीं समझ में आता। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि बस स्टैंड पे, मेट्रो पे, ट्रेन में उन बुक्स को लेके घूमते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। दोस्तों जब तक आपका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो उन किताबों को अध्ययन करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों मैं हमेशा बेसिक्स पे बात करता हूँ। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, सोशल स्टडीज हो, साइंस हो या XY या कोई भी सब्जेक्ट हो। दोस्तों मैं बात करूंगा एनसीईआरटी की बुक्स की। क्यों एनसीईआरटी की बुक्स सभी बुक्स से बेहतर हैं दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, क्योंकि उसमें जो जानकारी दी जाती है वो प्रामाणिक होती है। और दूसरा दोस्तों वो बिल्कुल सही तौर पे क्लियर और स्ट्रॉन्ग बेसिस पर आधार होती है, यानी कि दोस्तों उनका जो स्पष्ट रूप से उनका जो बेस है वो स्पष्ट होता है और कहीं ना कहीं मूलभूत रूप से वो आधारित होती हैं। तीसरा दोस्तों सिंपल और इजी लैंग्वेज। दोस्तों एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से ही चीज़ें दी होती हैं। कक्षा 1 से लेके अगर 8 तक, 10 तक, 12 तक आप पढ़ना चाहें तो पेपर 1 वाले तो 1 से 5 तक जरूर पढ़ें। कक्षा 1 से की मैथ्स, कक्षा 1 की इंग्लिश, कक्षा 1 की सोशल स्टडीज़ की किताबें वो आप पढ़ेंगे। साइंस खास तौर से आपका एनवायरमेंटल की चीज़ तो वहीं से तैयार हो जाएगी। तीसरा दोस्तों एनसीईआरटी की सबसे बड़ी प्रमाणिकता है कि स्टेप बाय स्टेप डेवलप करा हुआ ज्ञान होता है। कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी का जो एक्सपर्ट्स पैनल होता है वो सरल सिंपल भाषा में क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को देता है और जब हम उसे पढ़ते हैं तो आसानी से हमें समझ में आ जाता है। तो इजी लैंग्वेज होती है और ऑथेंटिक जानकारी होती है और मैक्सिमम सिलेबस वहाँ से कवर हो जाता है। तो दोस्तों हमें बाहर की फालतू किताबें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ ये बेस अगर आपका तैयार हो जाता है, इसी तरीके से दोस्तों मैथ्स और साइंस, जी हाँ, कक्षा जो 1 से लेके 5 तक वाले हैं जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, 1 से 5 तक की किताबें ही पढ़ें एनसीईआरटी की। और जो लोग 8 तक की तरह कक्षा 6 से लेकर 8 तक की मैथ्स का रिवीजन करें, इंग्लिश का रिवीजन करें और इसके साथ साथ आप उसमें सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, ज्योग्राफी इसका अध्ययन करें। दोस्तों अब यहाँ 2 लैंग्वेज ऐसी हैं जिन पर हम अगर कमांड बना लें तो कहीं ना कहीं उसमें हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वो है लैंग्वेज 1, हिंदी आपकी मातृभाषा है। हिंदी में वही आपका दोस्तों संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, गद्य, पद, इनके जो बेसिक्स हैं व्याकरण के वो आप क्लियर करें और वो स्पष्ट भाषा में एनसीईआरटी बुक्स में ही आपको मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों लैंग्वेज 2 जो आपकी अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा में भी यही पैटर्न है दोस्तों। कक्षा 1 से लेके कम से कम आप 8 तक जाएं, उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टेंसेस और आपके साइनोनिम्स, एंटोनिम्स सब दिए हुए हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप उनको पढ़ते रहेंगे दोस्तों आपको किसी बुक्स की आवश्यकता नहीं है। और ये बुक्स कहाँ अवेलेबल होंगी मैं बता रहा हूँ, आपके आस पड़ोस में अगर कोई विद्यार्थी जो एनसीईआरटी की बुक से अध्ययन कर रहे हैं, मैक्सिमम 99 लोग आपके विद्यार्थी जगत से लोग जो है एनसीईआरटी की बुक्स का अध्ययन करते हैं, आप उनसे मांग लें या बाजार से खरीद भी सकते हैं। और खरीदना ना चाहें तो दोस्तों सबसे बढ़िया आपको मैं बताऊं कि एनसीईआरटी की वेबसाइट www.ncert.nic.in पर आप
गूगल पर सर्च करके वो सारी किताबें डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इवन आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाएं और एनसीईआरटी का ऐप आप डाउनलोड करके ये सारी कक्षाओं के लेसन्स आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों आप कहीं भी हैं, अपने मोबाइल आपके पास में है, आप यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं बाहर बैठे हैं, आप उन लेसन्स को पढ़ सकते हैं। दोस्तों इससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा, और जब आपका बेस मजबूत हो जाता है, कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके सारे वनडे भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मार्केट से रिकमेंडेड बुक्स आप पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आप इंटरनेट से सैंपल पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो दोस्तों उस प्रैक्टिस को भी करते रहें, पुराने पेपर्स को भी अध्ययन करते रहें और रीडिंग एबिलिटीज को बढ़ाएं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी एक मेरी पहल थी जो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर आऊंगा। दोस्तों तब तक के लिए अलविदा। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर लिखें, और आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।